तुम पर बोझ नहीं थोप रहे कि तुम्हारे पर बोझ है कि तुम शंकर जी को भजना ही पड़ेगा, कि तुम्हें शंकर जी का गुणगान करना ही पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं है, तुम्हारी अलमस्ती है, तुम्हारे पास में तो बफेट है, तुम जो खाना चाहो खाओ। तुम्हारे पास में तो 33 कोटि देवता, तुम्हारा जिसमें मन लगे उसमें लगा। हमारा मन लगा है शंकर में, तो हम लगा। दिल में तो वो छुपा है, भले वो जिह्वा पर। आज एक जायसवाल भवन में आए थे वो महाराज, उनकी आंख में, दोनों पति पत्नी की आंख में आंसू थे और बड़े खुशी भी थी। रो भी रहे थे और हंस भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे हैं और रो भी रहे हैं, आंख में अश्रु भरा हुआ है। कहा गुरुजी 17 साल का बेटा मर गया, 17 वर्ष का बेटा था। पत्नी का रजोधर्म बंद, 17 साल का युवान के युवान बेटा चले जाए, उस माता पिता की दशा क्या होगी जरा विचार करिएगा। बेटा चले गया, गुरुजी डॉक्टर को फिर दिखाया, कहा संतान के योग नहीं, रजोधर्म नहीं, एमसी प्रेट नहीं, संतान मुश्किल, भूतो ना भविष्यते। उनकी पत्नी ने सीहोर की कथा सुन ली थी जिसमें कोई 22 साल का लड़का मर गया था और वो कुबेरेश्वर धाम में कथा सुनकर कह कर गई थी कि मेरे को वही लड़का वापस चाहिए। तो ये घर की पत्नी ने भी संकल्प टीवी के सामने ले लिया कि मेरा 17 साल का लड़का गया है, भोले तेरी कथा दिल से सुन रही हूं, मुझे वही लड़का वापस चाहिए। कहीं बैठे होंगे वो, कहीं बैठे हो तो जरूर खड़े हो। वो आज आए थे अपने बच्चे को लेकर, कहीं बैठे हो तो अवश्य खड़े हो महाराज। और बाबा की कृपा से बता रहे थे 9 महीने के बाद बाबा की कृपा से फिर वापिस जो 17 साल पहले लड़का गया था वो बाबा ने फिर दे दिया गोदी में। ये शिव, ये शंकर, ये शिव की उदाहरण, ये शंभू की उदाहरण। अगर कहीं बैठे हो तो अवश्य हाथ हिलाइएगा या लेकर आइएगा उस बालक को। महाराज शंभू शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। आप दिल से, मन से, चित्त से, वृत्ति से आप भगवान को पुकारो तो और जब आप हृदय से, दिल से भगवान को पुकारोगे तो वो सुनता जरूर है, ये निश्चित है। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा प्रबल है। आपका विश्वास अगर दृढ़ है, आपका भरोसा यदि प्रबल है तो वो मिलेगा जरूर, ये निश्चित है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छठी में कटी जावांगी, भोले मेरी शंभो में तेरी। दिल से पुकारना। एक पत्र आया है, देख ले। लेटर भी तुम बहुत अच्छी चीज पे लिखते हो। अब बताओ कुछ नहीं मिला तो पूछता लिया ही, बताओ
मैं निर्मला रावल मंडी गंगानगर जिला से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ भी बैठी हो खड़े होकर हाथ हिलाइएगा। मैं निर्मला रावल मंडी गंगानगर जिला से आई हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। मेरे पति नरेश कुमार, उनकी किडनी में पथरी थी गुरुजी, वहां पर पस पड़ गया था। पासी में शिवालय था। मैंने आपका उपाय सुना था बेलपत्री वाला, वो उपाय करना प्रारंभ किया। जल चढ़ाना, बेलपत्री लाना, शिवजी पे चढ़ी हुई उनको खिलाना। गुरुदेव, अगली बार जब वापस जांच कराने के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा अब इनके जो पथरी किडनी के पास में थी वो पथरी गल चुकी है, अब वहां पथरी नहीं है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और है, देखिए बड़ा। मेरा नाम अनीता गोयल है। मैं हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी, मेरे पति के घुटनों में पानी भर गया था, यूरिक एसिड बढ़ गया था, हाथ पांव में सूजन आ रही थी, चलने में भी तकलीफ थी। तब डॉक्टर तो ऑपरेशन का बोला था, आपके बताए अनुसार एक बेलपत्र महादेव को चढ़ाना प्रारंभ किया और जल पिलाने के क्रम पूरा किया। रोज जल चढ़ाती, बाबा को उठाकर जल लेकर आती, कुंदकेश्वर के नाम से पिलाती। आज मेरे पति पूर्ण तरह से ठीक हैं। डॉक्टर ने कह दिया पानी सूख चुका है और ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये शिव कृपा। बैठिए। हर हर महादेव। महाराज, शिव कृपा हो। आप हृदय से, दिल से, मन से, चित्त से, भाव के साथ में अगर भगवान का भजन कर रहे हो, हृदय चित्त से अगर परमात्मा का स्मरण कर रहे हो तो वो सुख मिलेगा। जो आओ सालासर की पावन धरा पर जब भी पहुंचो तो दिल से ये सोचना कि मेरा बाबा जैसा रखेगा वैसा मैं रहूं। शिव महापुराण में कहीं पर भी पहुंचो, ये कथा पूरी होगी। अगली कथा अशोकनगर चालू हो जाएगी 19 तारीख से। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में। उस कथा का नाम है तर्पण शिव महापुराण की कथा। उस शिव महापुराण की कथा का नाम तर्पण इसलिए रखा कि कई घर ऐसे हैं जहां पर तर्पण नहीं होता। कई घर ऐसे होते हैं जहां पर ब्राह्मण भोज भी नहीं हो पाता। कई घर ऐसे हैं जहां पर कंडा जलाकर धूप भी नहीं दी जाती। कई घर ऐसे हैं जहां पर किसी ना किसी रूप में गाय को या कुत्ते को या स्वान आदि को भोजन नहीं दिया जाता। कई घर ऐसे हैं जहां पर लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समय नहीं मिल पाता, नहीं वो कुछ कर पाते, व्यस्तता रहती है, नौकरी जाना पड़ता है, कहाँ पंडित जी को बुलाएं, कैसे भोजन कराएं। तो एक कथा श्राद्ध पक्ष में तर्पण शिव महापुराण की कथा रखी कि जिसके घर में इस तर्पण शिव महापुराण की कथा की आवाज गूंजेगी उसके घर में आप रूप पितरों की कृपा बन जाएगी। और तर्पण नहीं भी हुआ तो पितर तर जाएंगे। मान लो तर्पण नहीं भी हुआ, ब्राह्मण भोजन नहीं भी हुआ, स्मरण नहीं भी हुआ, पढ़े लिखे कई घर ऐसे हैं जहां नौकरी में सब लगे हुए हैं, कोई के समय नहीं है, कौन जाए, कौन करे, कौन जिमाए, कौन क्या करे। तो उनके लिए ये कथा अशोकनगर की पावन धरा से रखी।